जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम लोग जिस पूरे परिवेश में पढ़े लिखे लोग हैं और जिस परिवेश में हम लोग बड़े हुए हैं, उस परिवेश में हम लोग ने कई सारी कथाएं सुनी हैं। कथाओं के साथ साथ हमने कई सारी कहानियां भी सुनी हैं। कहानियों में अलादीन, मुल्ला नसरुद्दीन और न जाने किस किस के हमारे सामने किस्से मौजूद थे। लेकिन कई सारे अगर हम ग्रंथों की बात करें तो उसमें हमको ऐसी कहानियां मिलती हैं जिसमें कि अमरता की बात होती है। अमरता मतलब जो कि कभी मर नहीं सकता। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा टर्म है जिसको कि सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे कि यार अमरता कैसे प्राप्त की जा सकती है और क्या वाकई में कोई अमर है। तो अगर हम लोग हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो इसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे। और देखिए, मैं कोई ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन ऐसे श्लोक के बारे में बात करूंगा जिसमें इन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो चिरंजीवी यानी कि अमर है। ये ऐसे लोग हैं जो इतने सालों बाद आज भी हमारे साथ हैं। ये लोग अभी कहाँ हैं ये बात तो किसी को भी नहीं पता, पर ये लोग अभी भी इस धरती पर ही मौजूद हैं और ये सच है। और आज मैं आपको ऐसे ही 7 लोगों के बारे में बताने वाला हूं जो चिरंजीवी हैं। मैं आपको उनके नाम बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये लोग अमर हो गए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है। और अगर पसंद आए तो भैया जाने के पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम सभी के पसंदीदा, जिसका कि नाम बार बार हम लोगों के सामने आता ही रहता है, और वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा चिरंजीवी होने के साथ साथ 11 रुद्र अवतारों में से एक थे। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे और इसलिए वो तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक बेटा दिया। अश्वत्थामा अपने माथे पर एक मणि के साथ जन्मा था। उस मणि का मतलब था कि जो भी उसे पहनेगा वो इंसानों से नीचे जो भी जीव जंतु आते हैं उसमें कभी नहीं डरेगा। ये मणि उन्हें भूख, बीमारी और किसी भी शत्रु से बचा सकता था। लेकिन बड़े होने के बाद उनकी दोस्ती दुर्योधन से हो गई। सत्ता के लालच में और दोस्ती के कारण उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने इतनी गलतियां कर दी कि उन्हें दंड देने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया। उनसे उनके माथे की मणि भी छीन ली और उन्हें ये श्राप भी दिया कि उनके माथे का ये घाव कभी नहीं भरेगा। उनका पूरा शरीर कुष्ठ रोग का शिकार हो जाएगा और पस और अल्सर से भर जाएगा। भगवान कृष्ण ने उनसे ये भी कहा कि वो पूरा जीवन एक रोगी बनकर जिएंगे और कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। कोई उन्हें रहने के लिए घर या खाने के लिए कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि जो भी उनके पास आएगा उन्हें उनसे सिर्फ और सिर्फ घृणा आएगी। कुछ समय पहले एक थ्योरी सामने आई जिसमें कि मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने ये बात कही कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा। डॉक्टर ने कहा कि कुछ समय पहले उनके पास एक मरीज आया जिसके सिर पर एक अजीब सा घाव था। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इलाज और दवाइयों के बाद भी वो जख्म भरा नहीं। एक दिन डॉक्टर ने मजाक में उस मरीज से पूछा कि आपके माथे का घाव भर नहीं, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं हो? डॉक्टर ने बताया कि जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा तो वो इंसान वहां से गायब हो गया। अस्पताल में काम करने वाले लोगों में से किसी ने भी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये बस एक थ्योरी नहीं है, बल्कि अश्वत्थामा से जुड़ी और भी ऐसी कई सारी थ्योरीज मौजूद हैं जो कि आपको गूगल करने पर ऑब्वियस ही बातें मिली जाएंगी। आगे बढ़े तो भाई प्रभु हनुमान की बात तो बिना की हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो भगवान हनुमान रामायण के एक मुख्य और वीर पात्र हैं। वो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं और वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। हनुमान जी उड़कर लंका गए थे सीता मैया से मिलने के लिए। अगर हम लोग थ्योरीज की बात करें जो ये बताती हैं कि हनुमान जी अमर कैसे हुए, तो कुछ एक धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता मैया से मिले और उन्होंने बताया कि वो प्रभु श्री राम के दूत हैं, तो वे इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपना आभार व्यक्त करने के लिए हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। बस एक और थ्योरी, इस थ्योरी में यह है कि जिस समय सारे रामायण के पात्रों को मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, तब हनुमान जी ने देवों से विनती करी कि उन्हें धरती पर तब तक रहने दिया जाए जब तक कि श्री राम भगवान का नाम लिया जा रहा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से भगवान श्री राम का नाम लेता है तो हनुमान जी वहीं पर मौजूद होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी कहीं भी राम कथा होती है तो भगवान हनुमान वहां सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि रावण को हराने के बाद लोगों ने हनुमान जी से कहा कि वो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को कैसे सिद्ध करेंगे। भाई परीक्षा तो हर कोई मांगता है। तब उन्होंने अपना सीना फाड़ कर दिखाया और उसके अंदर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता नजर आई। तब भगवान राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तब जितने मुंह उतनी थ्योरीज की आप बात कर सकते हैं। आगे बढ़े, महर्षि वेदव्यास। हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा हर साल महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। महाभारत को लिखने वाले और सत्यवती के बेटे हैं महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी को भगवान विष्णु के कई अवतारों में से एक भी माना जाता है। वैसे कहा जाता है कि वेदव्यास ये एक ऐसा नाम है जो कि हर युग में आए विष्णु जी के अवतार को दिया जाता है, जो वेदों का रचयिता होता है।
आज तक इस धरती पे कुल 28 वेद व्यासों ने जन्म लिया और महर्षि वेद व्यास 24वें थे। जब त्रेता युग खत्म हुआ तब उनका जन्म हुआ। उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने देखा और फिर कलयुग के शुरू के कुछ दिनों भी उन्होंने देखे। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो मर नहीं सकते और वो चिरंजीवी हो गए। कई लोग ये भी कहते हैं कि दुनिया की बहुत सी चीज़ें देखकर उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में जाकर वो रहने लगे और आज भी वो वहीं पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विभीषण की। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। जब रावण सीता माँ का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था तो विभीषण वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इसे अनैतिक बताया था। रावण ने विभीषण की बात नहीं सुनी। आखिर में जब विभीषण को ये समझ आया कि सच्चाई की जीत होगी तब उन्होंने रावण का साथ छोड़ दिया और भगवान राम की मदद करी। उन्होंने इस बात को साबित किया कि सही फैसला लेने के लिए आपके पास हमेशा चॉइस होती है। हालांकि आज भी श्रीलंका में उनको घृणा वाली नज़रों से ही देखा जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रामायण में युद्ध के बाद विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया गया ताकि वो लंका के लोगों को निष्ठा, सही आचरण और धर्म के बारे में सही बातें सिखा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे परशुराम जी की। परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। उन्हें विष्णु जी का सबसे ज़्यादा घातक अवतार माना गया है। परशुराम जी को एक बहुत ही निपुण योद्धा भी माना जाता है। उन्हें सभी अस्त्र शस्त्र और दिव्य अस्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है। वो ऐसे योद्धा हैं जो कि खुद एक सेना के बराबर हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि परशुराम अमर है और आज भी धरती पर वो मौजूद है। कल की पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो भगवान विष्णु का कल के अवतार प्रकट होगा और तब परशुराम जी प्रकट होंगे एक सैनिकों के गुरु के रूप में। इसलिए वो कल के अवतार को अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना सिखाएंगे और फिर दुनिया की सारी बुराइयों को खत्म किया जाएगा। इसके बाद बात करें तो आता है नाम महाबली का। महाबली जो बलि के नाम से जाने जाते हैं वो एक असुर राजा है। हिंदू धर्म में पाए जाने वाले 3 लोक यानी कि त्रिलोक के राजा भी वही हैं। बलि को देखने के बाद नरदेव के मन में गुस्सा और नफरत पैदा हुआ, इसलिए वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि वो बलि को अपने वश में करें। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वो बलि के पास गए। उन्होंने बलि को कहा कि वे अपने पैर से 4 गज धरती को लांघ सकते हैं और वो उनको उन्हें देना होगा। अब वामन अवतार का कद देखकर बलि ने कहा हाँ बिल्कुल। अब 3 कदमों में विष्णु जी तीनों लोक लांघ गए। उसके बाद बलि ने हार मान ली। विष्णु जी ने बलि से पूछा कि आखिरी कदम का क्या किया जाए। उसी समय घुटने टेक कर बलि ने अपना सिर आगे रख। इसे देखकर विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया और ऐसा माना जाता है कि हर साल एक दिन वो धरती पर आते हैं और उस दिन ओणम मनाया जाता है। 7वां और आखिरी है कृपाचार्य। कृपाचार्य भी महाभारत के कुछ सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। उन्होंने महाभारत के राजकुमार को युद्ध नीति सिखाई थी। उनका जन्म एक माँ की कोख से नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म उनके पिता शरद्वान के भूमि में गिरे सीवन से हुआ था। वो कभी अपने शिष्यों में पक्षपात नहीं करते थे। उन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा था क्योंकि वे वहाँ के राजगुरु थे। एक थ्योरी बताती है कि कृपाचार्य जी का पक्षपात ना करने वाला व्यवहार देखकर कृष्ण भगवान ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, तो इसीलिए वो भी शायद अमरता को प्राप्त कर गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये सभी लोग वाकई में अमर हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज हैं जो कि लोग आपस में कहते सुनते निकलते आए हैं और आज बात यहाँ तक पहुँच गई? ऑब्वियस सी बात है, ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को सुनकर आपके मन में भी कई सारे सवाल ज़रूर उठ रहे होंगे अमरता को लेकर। और अमरता को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ये बताएं कि भाई आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और बुरा लगा तो क्या बुरा लगा। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।